Hello friends, this is Sekhar sir. Welcome you my online YouTube channel. Friends, today we are going to discuss another important poem. The poem name is here The Solitary Reaper, composed by William Wordsworth, and I try here to point out and highlight each and every point that will be helpful in your all competitive exam as TGT, PGT, LT grade, GIC, KBS, NVS, NET, TET and others. Students, before starting the poem, we discuss about some important poem about the dates, some important dates and others. So let's start. स्टूडेंट, ये जो पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं एक टूर जाते हैं स्कॉटलैंड। और कब जाते हैं स्कॉटलैंड का टूर? 1803 में। स्टूडेंट 1803 जो डेट जो है यहाँ पर ये जो पोएम है एक टूर जाते हैं स्कॉटलैंड, जगह का नाम है हाईलैंड स्कॉटलैंड में टूर जाते हैं। तब इस सीन को ये जो सॉलिटरी रीपर पोएम जो है इसका जो टाइटल लिया गया है, एक लड़की देखते हैं अपनी फसल को काट रही है और गीत गा रही है। उस सीन को ये जो है 1805 में एक पोएम कंपोज करते हैं और ये पोएम जो है 1807 में इनका एक कलेक्शन आता है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इसमें पब्लिश होती है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। ये जो पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ एक टूर जाते हैं 1803 में स्कॉटलैंड हाईलैंड्स जगह पर, और 1805 कंपोजिशन डेट है, इसको कंपोज करते हैं। और 1807 में इस पोएम को पब्लिश कराया जाता है। किस कलेक्शन में? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इसी कलेक्शन में इसी के साथ आपकी जो है जो लास्ट पोएम थी जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की थी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, उसको भी द पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ही पब्लिश कराया गया था। आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसकी जो थीम की बात करेंगे, जिसकी थीम जो है सॉलिट्यूड है, क्योंकि जो लड़की जो है एकांत में है और एकांत में गीत को गा रही है, इसीलिए इसकी जो थीम जो है सॉलिट्यूड हो जाएगी। और जो किस भाषा में गा रही है, इसकी जो भाषा जो है लैंग्वेज जो है वो है गैलिक लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है, इसकी जो लैंग्वेज है गैलिक लैंग्वेज है। और ये जो किस जॉनरा में लिखी गई है, तो इसका जॉनर है लिरिकल स्टाइल में लिखी गई है। और ये एक बैलड है, बैलड स्टाइल में लिखी गई है। बैलड क्या होता है? बैलड आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ए नैरेटिव पोएम। नैरेटिव पोएम मीन्स एक कहानी कहती हुई कविता। क्योंकि पोएम्स जो है पोएम्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ नैरेटिव, सेकंड वन इज़ नॉन नैरेटिव। नॉन नैरेटिव में क्या होता है, नैरेटिव में क्या अंतर होता है? नैरेटिव में ये कहानी कहती हुई कविता होती है और नॉन नैरेटिव में होती है इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, कहानी नहीं होती है। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। 1803 यानी 1803 और 1805 कंपोजिशन डेट और 1807 पब्लिश डेट। और कहाँ पर गए हैं? स्कॉटलैंड के टूर में गए हैं, तब इस सीन को देखते हैं। और उसकी भाषा क्या है? भाषा है गैलिक लैंग्वेज। लड़की की जो लैंग्वेज है स्कॉटिश लैंग्वेज है ये गैलिक लैंग्वेज। और उसकी थीम क्या है? सॉलिट्यूड है। और आगे चल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आगे कह रहे हैं सी सिंगिंग सैड सॉन्ग। ये जो गीत गा रही है कैसा सॉन्ग गा रही है? बहुत ही सैड सॉन्ग है, किसी नेचर से रिलेटेड है या किसी डेथ से रिलेटेड है या किसी लॉस से रिलेटेड है या किसी पेन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पेन यहाँ पर PAIN होगा। किसी पेन को बयां कर रही है, तो किसी दुख दर्द को बयां कर रही है। आगे चलते हैं स्टेंजा की तरफ, देखते हैं स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि वी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंडलेस रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ। वी होल्ड हर, अपने आप को रोकिए, होल्ड करिए, रुकिए, हर उसकी तरफ देखिए, सिंगल इन द फील्ड। ये जो लड़की जो है सिंगल अकेली गा रही है इन द फील्ड खेत में। योन सॉलिटरी, योन मीन्स होता है दैट, योंडर से बना है योन सॉलिटरी हाईलैंडलेस। लेस मीन्स होती है गर्ल, ये स्कॉटिश वर्ड है। लेस मीन्स होता है गर्ल, लेस मीट होता है गर्ल।
तो रीपिंग एंड सिंगिंग, ये जो लड़की है वो कभी कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, वी होल्ड हर, देखो, रुको, अपने आप को रोको, देखो उसकी तरफ, सिंगिंग इन द फील्ड, अकेली वह फील्ड में गा रही है, उस सॉलिटरी, उस एकांत में, हाईलैंड, हाईलैंड लेस, हाईलैंड, एक हाईलैंड जो प्लेस है वहाँ पर लेस, उस लड़की जो है हाईलैंड लेस उस घाटी में अकेली गा रही है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ। रीपिंग मीन्स पकी फसल काट रही है, सिंगिंग बाई हरसेल्फ, फसल काट रही है और अकेली ही गुनगुना रही है, गा रही है। आगे देखते हैं, यहाँ इमेज के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, बताने की कोशिश की है, ये जो है फसल काट रही है और अकेली जो है। आगे चलेंगे, आगे कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, आगे बता रहे हैं, स्टॉप हियर और जेंटली पास। यहाँ पर आपको म्यूजिक सुनना है तो आप यहाँ पर रुकिए, और नहीं तो यहाँ से खिसक लीजिए चुपचाप से, डिस्टर्ब नहीं करिए संगीत को। स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ पर आप यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर जेंटली पास, चुपचाप से शांति से यहाँ से चले जाइए, यहाँ से निकल लीजिए। आगे कह रहे हैं एलोन सी कट्स, आगे कह रहे हैं एलोन सी कट्स, एलोन सी कट्स एंड वाइंड्स द ग्रेन। एलोन अकेली, सी कट्स वह काटती है, काट रही है फसल को, एंड वाइंड्स द ग्रेन और अकेली फसल को बांध रही है। वाइंड्स मीन्स होता है बांधना, ग्रेन फसल को, जो फसल काट रही है उसको बांध रही है अकेली। एंड सिंग से मेलनकली स्ट्रेन, और एक संगीत गा रही है, मेलनकली बड़ा मधुर, और स्ट्रेन बड़ा एकदम मधुर टोन में गा रही है संगीत को, और कह रहे हैं कि ओ लिसन, अरे सुनिए, फॉर द वैली प्रोफाउंड, अरे सुनो, ये वैली जो घाटी है, वेल मीन्स यहाँ पर वैली, VALLEY, वैली प्रोफाउंड, ये जो गहरी घाटी है उसके संगीत से कितनी एकदम मधुर भर गई है, एकदम मधुर तरीके से भर गई है, ओवरफ्लोइंग हो रही है, इस ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसका जो साउंड इतना भर गया है, इतनी गुंजायमान हो रही है वो जो घाटी है कि जो है म्यूजिक जो है ओवरफ्लो हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखेंगे सेकंड स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा बता रहे हैं, नो नाइटिंगेल एवर डिड चैंट, ऐसा संगीत तो कभी कोई नाइटिंगेल एक पक्षी होता है, नीचे मैंने मेंशन करने की कोशिश की है, डिड एवर चैंट, ऐसा संगीत मधुर तो किसी नाइटिंगेल पक्षी ने भी कभी नहीं गाया है। ये जो पक्षी को मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये बुलबुल पक्षी है, नाइटिंगेल, तो ऐसा संगीत, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, ऐसा साउंड, इतना मधुर साउंड तो जो है किसी नाइटिंगेल वर्ड्स ने भी कभी नहीं गाया है। आगे कह रहे हैं, मोर वेलकम नोट्स टू बियर इवेंट्स, मोर वेलकम नोट्स टू बियर इवेंट्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट्स, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका जो टोन है, संगीत जो है, ऐसा तो नहीं जो है, ये जो है वेलकम नोट्स तो किसी का स्वागत कर रही है, किसका स्वागत कर रही है, वियर इवेंट्स, जो वहाँ से थके हुए, हारे हुए जो लोग, पीपल्स जो हैं, ट्रेवलर्स जो है वहाँ से गुजर रहे हैं, इन सैडी साउंड, और एक पेड़ वहाँ पर है, उसकी छाँव में बैठे हैं इकट्ठे, ऐसा तो नहीं, उनका स्वागत कर रही है। अमंग द अराबियन सैंड्स, वह जो अरब का जो सैंड्स है, यानी रेत जो है, उसके बीच में जो है वह ऐसा तो नहीं, ट्रैवलर यात्रियों का स्वागत कर रही है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड, ये जो वॉइस है जो हमें थ्रिलिंग कर रही है, रोमांचित कर रही है, एकदम आनंदमयी कर रही है, नेवर वाज हियर्ड, ऐसा साउंड, ऐसा वॉइस, ऐसा म्यूजिक तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, और कह रहे हैं स्प्रिंग, बसंत ऋतु में ऐसा साउंड, ऐसा मधुर संगीत तो किसी कुक्कू बर्ड, कुक्कू जो होती है, कोयल को कहते हैं कुक्कू, ऐसा साउंड जो है स्प्रिंग सीजन में मैंने कुक्कू का भी नहीं सुना है, यानी कुक्कू बहुत ही अच्छा गाने वाला पक्षी है, ऐसा साउंड तो मैंने कभी ये मैंने इमेज के माध्यम से यहाँ एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, ऐसा साउंड तो जो है किसी कुक्कू बर्ड ने भी नहीं गाया, ऐसा साउंड जो है पहले कभी मैंने नहीं सुना। और कह रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट की, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है। और कह रहे हैं, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, और उसकी जो आवाज़ जो है, उस सॉलिटरी रीपर गर्ल्स की जो आवाज़ जो है, ब्रेकिंग द साइलेंस, यानी कि शांत माहौल की चुप्पी तोड़ रही है, यानी कि शांत माहौल एकदम से उस शांति को एकदम भंग कर रही है। साइलेंस ऑफ द सीज, जो समंदर के चारों तरफ वहाँ पर साइलेंस है, शांति है, एकांत है, उसको जो है संगीत से भर रही है, कह सकते हैं। कह रहे अमंग द फारदेस्ट हैब्रिज, अमंग के बीच, फारदेस्ट हैब्रिज, हैब्रिज क्या है यहाँ पर, हैब्रिज एक आइलैंड है, एक द्वीप है, ISLAND,
आइलैंड एक द्वीप है जो कि स्कॉटलैंड में है, जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर और शांत, बहुत अच्छी जगह है। जो बता रहे हैं कि जो हैब्रिज है अमंग द फारदेस्ट, वहाँ से कुछ थोड़ी दूर में, फारदेस्ट थोड़ी दूर में एक हैब्रिज आइलैंड है जो समंदर से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। और विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं अमंग द फारदेस्ट हैब्रिज, उसका जो साउंड जो है अमंग द फारदेस्ट हैब्रिज, यानी कि हैब्रिज की शांति में भी घुल रहा है, मिल रहा है, यानी कि वहाँ की शांति को भी भंग कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर जगह है जो चारों तरफ सी से घिरा हुआ है और यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। बड़ा शांत, एकदम सौम्य, अच्छा वातावरण है, सुंदर वातावरण है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। थर्ड स्टेंजा में बता रहे हैं विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंगिंग। आगे बता रहे हैं विल नो वन टेल मी, मुझे कोई नहीं बताएगा, कोई मुझे बताएगा क्या, मुझे कोई नहीं बताएगा व्हाट सी सिंग्स, कि वह क्या गा रही है। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं इंग्लिश राइटर हैं, ये स्कॉटिश लैंग्वेज को कम समझते हैं, स्कॉट लैंग्वेज इनके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये गैस कर रहे हैं विल नो वन टेल मी, और मुझे कोई नहीं बताएगा व्हाट सी सिंग्स, वह गाती क्या है, वह गा क्या रही है। परहैप्स द प्लेंटिव्स, परहैप्स शायद, ये गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। परहैप्स प्लेंटिव नंबर्स ऑफ फ्लो, उसका जो नंबर ऑफ फ्लो है, उसका जो टोन है प्लेंटिव नंबर, कई सारी टोन बता रहा है। क्या क्या बता रहा है, फॉर ओल्ड अनहैप्पी, ऐसा तो नहीं उसका कुछ पुराना, ओल्ड अनहैप्पी पुराना कोई दुख हो उसको बयां कर रही हो। फार ऑफ थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई वस्तु है जो उससे खो गई है, जुदा हो गई है। और या फिर एंड बैटल लॉन्ग एगो, ऐसा कोई युद्ध हुआ है पुराना जिसमें बहुत क्षति हुई है, जिसमें नुकसान हुआ है, इसके बारे में बता रही है शायद। तो आपको याद रखना है ये परहैप्स प्लेंटिंग नंबर ऑफ फ्लोस, उसका जो फ्लो है प्लेंटिंग नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। प्लेंटिंग नंबर वो अनुमान लगा रहे हैं फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, यानी कोई पुरानी चीज़ है, पुराना कोई दुख है या कोई बहुत पुराना युद्ध हुआ है, उसको बयां कर रही है। और कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, और इज इट सम मोर हम्बली, ऐसा तो नहीं कुछ एक छोटी कविता हो यहाँ पर गाई जाए, कुछ चलन हो यहाँ पर गाने का, शायद वो गा रही हो, छोटी छोटी जो लिरिक्स हैं। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, शायद आज के दिनों कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर ओकेजन होते हैं, कुछ टाइम होता है, कुछ मंथ्स होते हैं, सीजन होते हैं, उस समय में कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग गाए जाते हैं, जैसे फसल कट रही है, फसल के समय वो गीत गाए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, कुछ उसके परिचय जाने पहचाने कोई संगीत गीत हों जो उस पर्टिकुलर समय या पर्टिकुलर प्लेस पर गाए जाते हों। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, ऐसा तो नहीं कुछ नेचुरल सॉरो, कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ आपत्ति आई हो, लॉस हुआ, और पेन कुछ दुख अपना हो, दर्द हो, वो बयां करनी हो। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, दैट हैज़ बीन, शायद ये भी हो सकता है कि कुछ पेन हो, दर्द हो, एंड मे बी अगेन, शायद कुछ दुख आने वाले समय में आगे कुछ घटना घटने वाली हो, शायद उसको बयां कर रही हो। आगे क्या बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं स्टेंजा फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा में बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं वॉट एवर द थीम द मैडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। वॉट एवर द थीम, थीम चाहे कुछ भी हो, यानी चाहे कुछ भी गा रही हो। द मैडन, मैडन मीन्स उस कुंवारी लड़की, शादी नहीं हुई है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका जो सॉन्ग है ऐसा लग रहा है उसका सॉन्ग कभी भी एंड नहीं होगा, अंत नहीं होगा। यहाँ पर वी कैन से मेंशन हियर ऑग हाइपरबली, हाइपरबली यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है, क्योंकि ऐसा सॉन्ग आ रही है जो कभी अंत नहीं होगा, ऐसा नहीं अंत तो होगा, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, तो यहाँ पर हाइपरबली अतिशयोक्ति कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, सिंगिंग एट हर वर्क, अपने कार्य को करते हुए गाते हुए देखा। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, सिंगिंग गाते हुए, एट हर वर्क, अपने काम को करते हुए गाते हुए देखा मैंने उसे। एंड ओवर द सिकल वेंडिंग, और ओवर द सिकल वेंडिंग, सिकल मीन्स होता है हसिया या दरांती, जिससे फसल काट रही है उस पर झुकी हुई है और वह अपना काम कर रही है और अपने हसिया झुकी हुई है और गीत को भी गा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने सुना, इन मोशनलेस में शांत होकर सुना, एंड स्टिल एकदम स्थिर हो गया मैं। एंड एज आई माउंटेड अप हिल्स, आगे क्या बता रहे हैं, एज आई माउंटेड अप हिल्स, और मैं आगे बढ़ा उसको सुनते हुए, मैंने पहले सुना उसके बाद जो है मैं शांति से आगे निकला हिल्स, पहाड़ी की तरफ। और लास्ट जो 2 लाइन से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से, चूँकि मैंने हाईलाइट किया है तो आप समझ जाना, इंपॉर्टेंट तो पूरी पोएम ही है, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
आगे बता रहे हैं कि द म्यूज़िक इन माई हार्ट वो लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर। जो म्यूजिक संगीत जो मैंने सुना मेरे हृदय में बस गया, मेरा हृदय जो है उस म्यूजिक से भर गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और काफ़ी दिनों बाद, यानी कि इस ऐसा म्यूजिक मैंने कभी बाद में कभी नहीं सुना। लॉन्ग आफ्टर इट हियर नो मोर, ऐसा संगीत मैंने इसके बाद कभी नहीं सुना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। तो आपने जाना कि पोएम जो है कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी इन्जॉयफुल पोएम है, और आपको ये मैंने हाईलाइट जो पॉइंट्स किए हैं आपको याद रखने हैं। 1803 में विलियम वर्ड्सवर्थ एक टूर पर जाते हैं, स्कॉटिश टूर पर। स्कॉटलैंड हाईलैंड गर्ल्स उसे मिलती है जो अकेली गा रही है और काट रही है अपनी फसल को। 1803 में वो जाते हैं और 1805 में जो है इसको कंपोज करते हैं। 1807 में पोएम्स टू कलेक्शन में इसको कंपोज किया जाता है। इसकी थीम जो है सॉलिट्यूड है। इसका जो जॉनरा है, जॉनरा कह सकते हैं लिरिकल बैलेड, ये लिरिक फॉर्म में है। ये एक बैलेड है। बैलेड मैंने बताया आपको कहानी कहती हुई कविता होती है। और जो है नीचे मैंने पोएम को डिस्कस किया है, आपने समझा। थैंक यू, धन्यवाद।